एंजाइम्स के ऊपर ऐसा सवाल नहीं आता, लेकिन इट्स स्टिल गुड टू कवर इट बिकॉज इट्स वन ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट वी कैन डू इन आवर सिलेबस। ठीक हो गया। एंजाइम सबसे पहले डेफिनेशन आएगी कि दे हेल्प टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। कैटलिस्ट बोलते हैं इनको बिकॉज ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। मोस्टली दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इनकी दो तीन चीजें होती हैं। एक सबस्ट्रेट होता है जो कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर अपने आप को बाइंड करता है। ठीक है, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, उसके ऊपर बाइंड करता है और उसके बाद एक प्रोडक्ट रिलीज होता है वहां से। ठीक है, और फिर वो सबस्ट्रेट जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। Once the product leaves the active site, enzyme is ready to attach to a new substrate. ये substrate है, ये अटैच होगा, ये एंजाइम है। ठीक है, और ये इसकी एक्टिव साइट है, इसके ऊपर अटैच हो गया ये सबस्ट्रेट और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स के अंदर। जब प्रोडक्ट्स चले गए तो उसके बाद दिस एंजाइम इज रेडी टू अटैच न्यू सबस्ट्रेट्स टू इट। ठीक हो गया। एंजाइम्स करते क्या है, ये कुछ फंक्शंस हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। दे ब्रेक डाउन लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, ताकि आपकी बॉडी उनको अब्सॉर्ब कर सके इनटू द ब्लड स्ट्रीम और फिर यूज कर सके। तो उस डाइजेशन में जो आपके एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो कर क्या रहे होते हैं, दे आर ओनली स्पीडिंग अप योर केमिकल रिएक्शंस। डीएनए रेप्लिकेशन में, ट्रांसलेशन, कॉपिंग इंफॉर्मेशन, अनवाइंडिंग, हर चीज में डीएनए में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। और फिर लिवर एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी ब्रोकन डाउन बाय योर लिवर, एंड दिस फंक्शन इज व्हाट लिवर परफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस होती हैं एंजाइम्स की। दे डिफरेंशिएट बिटवीन द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे आर। फॉर एग्जांपल एसिडिक एंजाइम्स भी होते हैं और एल्कलाइन एंजाइम्स भी होते हैं। एल्कलाइन एंजाइम्स होते हैं वो किधर होते हैं, आपके मोस्टली इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं। ठीक है, लाइपेज, मॉल्टेज वगैरह। ठीक है, और एसिडिक होते हैं आपके स्टमक के अंदर होते हैं, अगर बॉडी की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद क्यों, क्योंकि जो पीएच लेवल आपके एनवायरमेंट का होता है उसी के हिसाब से एंजाइम्स आपके रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन वेयर दे आर फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, ये बात भी हो गई। और एंजाइम्स इन द stomach they work best at pH 2 which is acidic. Why? Because the stomach is much more acidic. ठीक है, अच्छा, अब कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनहिबिशन का रोल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि समटाइम्स योर बॉडी डज नॉट नीड एंजाइम्स टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, योर बॉडी नीड्स एंजाइम्स टू स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप होना चाहिए उसकी प्रोडक्शन को। फिर एंजाइम की एक्टिविटी इस तरह से आप इनहिबिट कर सकते हो कि सबसे पहले आप कंपेटिटिव इनहिबिटर्स लेके आओ, जिसमें मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्टिव साइट को ब्लॉक करके, एक्टिव साइट ताकि सबस्ट्रेट जो है वो इनहिबिटर के साथ कंपीट करे। ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, दोनों कंपीट करे फॉर दैट एक्टिव साइट, तो वो पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है। नॉन कंपेरेटिव इनहिबिटर्स ये होते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो बाइंड कर लेता है अपने आप को एंजाइम में अदर देन द एक्टिव साइट। सो अगर ये आपका एंजाइम है तो वो अपने आप को यहाँ अटैच कर लेगा, यहाँ अटैच कर लेगा टू रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। अनकंपेरेटिव इनहिबिटर्स ये होते हैं कि वो एंजाइम को और सबस्ट्रेट को इट बाइंड्स टू द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आफ्टर दे बाउंड ईच अदर। ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। अब अनकंपेरेटिव इनहिबिटर जो है वो अपने आप को यहाँ पे आके बाइंड कर लेगा, उसके साथ कहीं बाइंड कर लेगा और रिएक्शन को स्लो कर लेगा। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ये होते हैं कि जो बाइंड कर लेते हैं अपने आप को एंजाइम से और परमानेंटली उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक कुछ एंजाइम से इनकी एग्जांपल्स है। सबसे पहले लाइपेजेस आ जाते हैं, ये मैंने आपको फूड में पढ़ाए थे कि जो एंजाइम्स हैं दैट हेल्प डाइजेस्ट फैट्स इन द गट। ठीक है, फैट्स की डाइजेशन में होते हैं। एमाइलेज जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में होते हैं। दो जगह पे होते हैं, सबसे पहले इन योर माउथ टू ब्रेक डाउन योर फूड एंड इन योर इंटेस्टाइन। फिर मॉल्टेज, ठीक है, जो कि आपके सलाइवा में होता है, इट ब्रेक्स डाउन द शुगर मॉल्टोस इनटू ग्लूकोज। फिर ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। और फिर लैक्टेज जो कि आपका मिल्क का होता है एंजाइम, इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ये मिल्क होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक हो गया। दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक एंजाइम्स। थैंक यू सो मच।